नियमता यही होता है कि जहाँ उपचुनाव होता है जो परिवार में होते हैं उन्हीं के परिवार को लोग देते हैं, तो उससे अलग होकर के एक्सपेरिमेंट चलिए मत भाजपा ने, तो उसका नतीजा सामने है। नमस्कार, इंस्टाडा लाइव आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। जीत हार अलग चीज होती है, लेकिन जब कोऑर्डिनेशन की बात आती है तो एनडीए में जिस कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी वो कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा। बोचहा उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को हार मिली है, इसको लेकर के बहस अभी तक जारी है। हालांकि देखिए, एनडीए के भीतर काफी कुछ चल रहा है। ये तमाम तरह की जो खबरें वो काफी दिन से आ रही थी, लेकिन तमाम नेता लोग जो है वो हमेशा ये कहते रहे कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। कई चीजों को लेकर के दोनों एनडीए के घटक दलों के बीच जो है मतभेद दिखता रहा, लेकिन अभी सब लोग ये कहते आ रहे हैं कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। देखिए, बिहार में बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी हो, लेकिन उसकी इस जीत को कायम रखना बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। खास करके जो घटक दल हैं उनको साथ में लेकर के चलना ये भी बड़ा चैलेंज है। अपनी छोटी सी मिस्टेक से बीजेपी या फिर कोई भी राजनीतिक दल जो है वो काफी कुछ बदल सकती है। बोचहा उपचुनाव में बीजेपी की हार पर अभी तक बहस जारी है। विपक्षी पार्टी तो उसको लेकर के कमेंट कर ही रही हैं। एनडीए के घटक दल भी तमाम तरह के सुझाव दे रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, इसलिए बीजेपी की हार हुई। ये तमाम तरह की चीजें हैं और इस पर चूंकि विवादित बयान देने में फेमस जीतन राम मांझी जो अभी लगातार चर्चा में बने हुए हैं, राम पर जो बयान, जिस तरीके से उन्होंने भगवान राम पर बयान दिया है, एक बार फिर से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी को लेकर के दी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि गठबंधन ने उनकी और मुकेश सहनी की बात मान ली होती तो ऐसी नौबत नहीं आती। देखिए, मुकेश सहनी के साथ बीजेपी ने जो कुछ किया ये सबको पता है। तीनों विधायकों को अपने पाले में कर लिया बीजेपी ने और उसके बाद फिर मुकेश सहनी को आखिरकार इस्तीफे की मांग की गई। मुकेश सहनी से मंत्री पद छीन गया, तमाम तरह की चीजें हुई। उसके बाद जो बोचहा में उपचुनाव हुए उसमें असली जीत की जब हम बात करते तो असली जीत मुकेश सहनी की ही हो गई, क्योंकि खुद को मिली हार से सहनी को ज्यादा दुख नहीं हुआ, बल्कि भाजपा को मिली हार से उनको काफी खुशी हुई है। और ये भी कहा कि लोकतंत्र में अहंकार की कोई जगह नहीं होती और जनता ने अपने मतों के जरिए साबित कर दिया कि वीआईपी के साथ गलत हुआ था। तो इसलिए जो तस्वीरें सामने आई थी मुकेश सहनी की कि मुकेश सहनी लड्डू खिला रहे हैं, काफी ज्यादा खुश हैं, तो असली जीत हुई। अब मांझी ने भी ये कहा है कि बीजेपी ने अपनी मर्जी से निर्णय लिया है और अपनी गलती के कारण उसे हार का सामना करना पड़ा। देखिए, मांझी के अंदर कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के साथ बीजेपी ने जो कुछ किया है, जो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी भी एक घटक दल थी एनडीए की, जिसको पूरी तरीके से सफाया हो गया। जीतन राम मांझी भी एक घटक दल है। डर उनके अंदर भी निश्चित रूप से, लेकिन जीतन राम मांझी जो है वो बेबाक तरीके से, बिंदास तरीके से अपना बयान देते हैं और बीजेपी को फिर से चैलेंज कर रहे हैं कि ये गलती जो थी वो बीजेपी की गलती थी। बीजेपी ने गलत निर्णय लिया, क्योंकि जो सीट खाली हुई थी वहां पर मुसाफिर पासवान के निधन के बाद से जो सीट खाली हुई थी, जनता जो है उसी के परिवार के सदस्य के लोगों को वोट देती है, चुनती है, यानी कि अमर पासवान, मुसाफिर पासवान के बेटे। लेकिन अमर पासवान ने राजद से चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए, भारी मतों से जीते। तो ये तमाम तरह की गलती जो है, जो आईना दिखाने का काम है बीजेपी को, वो जीतन राम मांझी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। जीत हार अलग होती है। हम लोग भी बात को मान के चलते हैं कि बोचहा में जो एनडीए में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। अपने मन से यूनिलैटरली कैंडिडेट उन्होंने दे दिया। अगर हम लोगों के मन से बात होती तो हम लोग जो अमर पासवान हैं वो काफ़ी पासवान के बच्चे हैं। नियमता यही होता है कि जहाँ उपचुनाव होता है जो परिवार में होते हैं उन्हीं के परिवार को लोग देते हैं, तो उससे अलग होकर के एक्सपेरिमेंट चलिए मत भाजपा ने, तो उसका नतीजा सामने है। तो आपने सुना कि जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा। अब मांझी ने यह भी कहा है कि बीजेपी ने अपनी मर्जी से निर्णय लिया था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।